सो हेलो लर्नर्स, बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर सीटेट 2021 पेपर 1 सोल्ड क्वेश्चन लैंग्वेज 2 हिंदी। तो हिंदी को हम देखेंगे भाषा 2 जो हिंदी है, और यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इसको। सो सबसे पहले क्या है कि जैसे हिंदी भाषा जो है सेकंड पार्ट का हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले जो कोई अनुच्छेद आपको दिया मिलेगा इस तरीके से। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जैसे 121 से लेके 128 तक वो क्या है कि सही या फिर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले हमें आंसर देने हैं, विकल्प चुनने हैं। तो जैसे एक अनुच्छेद दिया हुआ हमारे पास, तो अनुच्छेद क्या है कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। तो वो विशेषता क्या है कि शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त क्या है कि पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। तो पुनरावृत्ति जैसे कि दोहराई, तो दोहराई के विषय में ये अनुच्छेद है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र हो तो बेहतर है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो अनुच्छेद दिया गया है ये पुनरावृत्ति या दोहराने के ऊपर दिया गया है। किस तरीके से बच्चे जो है वो अपने शब्दों को, वाक्यों को और घटनाओं की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो उसके विषय में ये अनुच्छेद है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 121 जो क्वेश्चन आया था वो क्या था कि छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, ए राजा रानी, बी नैतिक मूल्य, और सी है दैनिक जीवन, और डी है वीर पुरुष। तो छोटे बच्चों के लिए क्या है कि पहले से भी हम देख सकते हैं, अनुच्छेद से हम समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो है पुस्तक का विषय मुख्य रूप से दैनिक जीवन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ए ऑप्शन है सरल, बी जटिल, सी लंबे, या डी मज़ेदार। तो जैसा कि हमने अभी अनुच्छेद के अंदर भी पढ़ा है उसको, कि बच्चों को क्या है कि किस तरीके के मज़ेदार जो शब्द होते हैं उनको दोहराना, उनकी पुनरावृत्ति करना अच्छा लगता है। तो इसका आंसर आएगा डी मज़ेदार। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति या फिर दोहराने का क्या महत्व रहता है, क्योंकि क्या है कि ए जो है बच्चे की को क्या है कहानी याद हो जाती है, बी है घटनाएं याद हो जाती हैं, सी है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, और डी है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया की अगर पुनरावृत्ति का महत्व क्या रहता है कि उनको पढ़ने में कुशलता हमेशा प्राप्त होती रहती है, जैसा कि अनुच्छेद के अंदर भी हमने इसको जाना है। उसके बाद बात करते हैं कि पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है। तो ए है विषय, बी सामग्री, सी आयु वर्ग, या डी कीमत। तो सबसे पुस्तक को चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण हमेशा हम जान सकते हैं विषय भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सामग्री भी, उसके अंदर जो कंटेंट दिया है पुस्तक के अंदर वो भी इम्पोर्टेंट रहती है, और आयु वर्ग भी क्या है कि किस आयु वर्ग के लिए आप पुस्तक खरीद रहे हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण उसके अंदर रहता है कि उस पुस्तक की कीमत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पुस्तक की कीमत क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों में छोटे का क्या है कि विशेषण कौन सा है। तो कौन सा विशेषण है छोटे। तो ए गणनावाचक, बी सार्वनामिक, सी परिमाणवाचक, या डी संख्यावाचक। तो इसका क्या है कि हमारा जो ए ऑप्शन है गुणवाचक। तो छोटे क्या है, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, मोटे, नाटे, इस तरीके से क्या है कि ये जो वर्ड है ये किसके लिए, गुणवाचक विशेषण के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो
126 क्वेश्चन पूछा गया था वो था पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो पुनरावृत्ति के अंदर ए ऑप्शन है पुन प्लस रावर्ती, उसके बाद बी ऑप्शन है पुनः प्लस आवर्ती, सी ऑप्शन है पुनः प्लस आवृत्ति, उसके बाद जो हमारा डी ऑप्शन है वो है पुनरा प्लस वृत्ति। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर आएगा पुनः प्लस आवर्ती। तो सी के अंदर दिया है पुनः प्लस आवर्ती, तो ये नहीं आएगा बल्कि आवर्ती। तो पुनः प्लस आवर्ती ये क्या होगा, संधि विच्छेद किसका होगा, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो ए ऑप्शन है के लिए, बी ऑप्शन है की, सी ऑप्शन है से। तो ये सारे के सारे क्या है, कारक हैं। उसके बाद जो कारक चिन्ह नहीं है वो है पुनः प्लस आवर्ती। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पे डी कर लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी पुनः प्लस आवर्ती। बाकी सारे क्या है, कारक चिन्ह के लिए, की या फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो था पुस्तक का जो चयन है वो किसके आधार पर करना चाहिए। तो पुस्तक का चयन हमेशा क्या है कि ए ऑप्शन है आयु वर्ग, बी नैतिक शिक्षा, सी उपलब्धता और डी कीमत। तो सबसे पहले पुस्तक का चयन करते समय हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है उस व्यक्ति का या विद्यार्थी का, लर्नर्स का आयु वर्ग क्या है। तो आयु वर्ग को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जब आप पुस्तक का चयन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो एक और अनुच्छेद इसके अंदर दिया गया है। तो अनुच्छेद से पढ़कर हमने 129 से 135 तक क्या है कि सही आंसर या फिर सही उपयुक्त उत्तर वाले क्या है कि विकल्प चुनने हैं। तो इसमें दिया गया कि चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। तो चिनार के वृक्ष की बात की गई है इसमें, उसके विशेषताओं के बारे में बताया गया है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है और इसके किनारे पीले और लाल रंग के होते हैं। इसकी जो है लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है। चिनार की लकड़ी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है कि किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पे फर्नीचर कर लें, फर्नीचर वगैरह क्या है कि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है और इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह क्या होता है, खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। इससे इसका जो तना होता है वो शल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्ष की छाल झड़ती नहीं है किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ती जाती है। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन के लिए धूसर और सफ़ेदी के लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता रहता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कथई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती है, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है। कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से ये टकराने लगती है। तो यहाँ से हमने क्या है कि इस अनुच्छेद को पढ़ना है और वहाँ से हमने जो आगे के क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी के अंदर या किसी भी लैंग्वेज का जो आपने चूज़ किया है उसके अंदर जो विदाउट जो आपके अनुच्छेद पैराग्राफ जो आपके क्वेश्चन है पहले आप उनको सोल्व कीजिए, वो आपको ईजी रहेंगे। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो अनुच्छेद वाले जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको। तो चिनार का जो तना है वो होता है, तो ए ऑप्शन है चिकना, बी ऑप्शन है खुरदरा, सी ऑप्शन है भुरभुरा और डी ऑप्शन है कंटीला। तो अभी हमने पैरे के अंदर भी पढ़ा है इसके अंदर अनुच्छेद के अंदर, तो आंसर आएगा खुरदरा। बी ऑप्शन इसके अंदर आएगा कि चिनार का जो तना होता है वो कैसा होता है, खुरदरा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। ए गर्मी में, बी बरसात में, सी बसंत में या डी सर्दी में। तो इसका जो राइट आंसर है पैराग्राफ के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भी हमने देखा है तो वो है डी,
सर्दी के अंदर क्या है कि वो अपनी छाल का रंग बदलता है, चिनार का वृक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ए लंबी दरारें, बी पुराने वृक्ष, सी धूसर छाल और डी चिनार वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनार वृक्ष। तो चिनार वृक्ष क्या है कि बाकी जो लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, इन सभी से क्या है, इसमें वृक्ष की बात की गई है तो चिनार वृक्ष इन सभी समूहों से क्या है, भिन्न है। उसके बाद बात करते हैं 132 क्वेश्चंस की। तो वो है चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है? ए ऑप्शन पीली, बी लाल, सी सफ़ेद और डी काली। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि चिनार की लकड़ी, हमने अनुच्छेद के अंदर भी पढ़ा है, उस होती है वो कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। तो सी आंसर इसका आएगा, सी राइट आंसर आएगा। उसके बाद बात करते हैं, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द हमने पहचानना है। तो इसमें ए कीमती, बी फर्नीचर, सी इससे या फिर डी बनाए। तो विशेषण शब्द क्या है? कीमती। विशेषता के बारे में बताया गया है तो कीमती शब्द इसमें विशेषण है, तो ए आंसर इसका आ जाएगा कीमती। उसके बाद नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द को हमने पहचानना है। तो ए ऑप्शन है कभी कभी, बी लंबी लंबी, सी पतली दुबली और डी लाल लाल। तो इसमें कभी कभी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, समूह से भिन्न शब्द ये आएगा कभी कभी। उसके बाद बात करते हैं, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? अभी हमने पैरे को पढ़ा है, अनुच्छेद को पढ़ा है, पैराग्राफ को। तो उसमें क्या है कि ए जो है आसानी से कट जाती है, बी आसानी से नहीं कटती है और डी है आसानी से नहीं टूटती है और डी ऑप्शन है आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आसानी से कट जाती है। तो चिनार की लकड़ी क्या होती है? आसानी से कट जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए प्रश्नों को, तो सबसे पहले जब आपके पास लैंग्वेज का जो पेपर आता है तो लैंग्वेज के अंदर क्या है कि आप पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए जो विदाउट पैराग्राफ, विदाउट अनुच्छेद दिए हुए हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन का टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पेपर को पूरा कर सके। उसके बाद बात करते हैं 136 क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को हमने चुनना है। तो पढ़ने की जो कुशलता है, कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहता है? ए ऑप्शन है शब्द पढ़ना, बी अर्थ निर्माण, सी तीव्र गति या डी उच्चारणगत शुद्धता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थ निर्माण। तो अर्थ निर्माण क्या है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका अर्थ आपको पता हो, अर्थ निर्माण आपको करना आना चाहिए, किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या रहता है? तो ए बड़ों की परिपक्व भाषा, बी बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, सी परस्पर अंतःक्रिया, डी परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परस्पर अंतःक्रिया। तो संयुक्त परिवार जो होते हैं, कंबाइंड जो फैमिली होती है, उनके अंदर क्या होता है कि बच्चों का जो भाषा विकास है अपेक्षाकृत बेहतर होता जाता है, क्योंकि इसका आधार जो होता है वो होता है परस्पर अंतःक्रिया। तो वो आपस में क्या हो कि कई जितने भी परिवार के अंदर सदस्य होते हैं सभी से जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन उनका और बढ़िया होता जाता है, बेहतर होता जाता है, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है, उसका जो सबसे बड़ा आधार होता है, बेस होता है, वो होता है परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बी ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों का, सी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की कविताओं का और डी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो बाल साहित्य की पुस्तकों का सबसे अधिक क्या रहता है, इसमें महत्व रहता है। तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है और जिसमें सर्वाधिक योगदान बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? ए ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक, बी ऑप्शन है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, सी ऑप्शन है बाल साहित्यकारों का साहित्य, डी ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सबसे पहली शर्त कौन सी होगी हमारी? निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निवेश संप्रेषण
निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त होनी चाहिए। उसके बाद पहली दूसरी कक्षा की अगर बात की जाए तो अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह क्या है कि ए स्वीकार्य है, बी अस्वीकार्य है, सी वैध नहीं है या डी बहुत गलत है। तो ये हम जानते हैं कि जब वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा सीखते समय तो वो क्या है कि स्वीकार्य होगा। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा स्वीकार्य है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो रूपा चौथी कक्षा में पढ़ती है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, रूपा का उद्देश्य है। तो ए है अन्य भाषाओं को जानना, बी है सभी बच्चों को अवसर देना, सी है बहुभाषिता को संबोधित करना और डी है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुभाषिता को संबोधित करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ए ऑप्शन है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए, सी ऑप्शन है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, डी ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे। तो इसका राइट आंसर आएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो है उनको पढ़ने का अवसर उनको देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर उनको प्रदान करने चाहिए, जो कि सर्वाधिक उचित रहता है भाषा शिक्षण को जानने के लिए। भाषा शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो राइट आंसर डी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को ए है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बी है भाषा प्रयोग के अवसर देना, सी है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो बच्चों को भाषा विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर हमेशा देने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बच्चों को हमेशा भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाए तो भाषा विकास के लिए वो सबसे जरूरी रहता है। उसके बाद माया अक्सर क्या है कि शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है और उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। तो माया संभवतः खालिस्तान के कारण ऐसा करती है। ए लापरवाही, बी अज्ञानता, सी डिस्याफिया और डी अरुचि। तो एक बीमारी जो होती है वो होती है डिसयाफिया। तो डिसयाफिया के अंदर क्या होता है कि जो अक्सर शब्दों को लिखते समय वो कोई भी जो विद्यार्थी होता है वो क्या है छोटा बड़ा लिखता है। तो इस बीमारी को कहा जाता है डिसयाफिया। और उनके बीच जो समान दूरी है वो नहीं रख पाता है या रख पाती है कोई भी जो विद्यार्थी है। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है जैसे कि यहाँ पे माया कर रही है तो वो है डिसयाफिया। तो इसका राइट आंसर होगा डिसयाफिया सी। बात करते हैं 145 क्वेश्चंस जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर 2021 के अंदर। तो वो था भाषा अर्जन अक्षमता सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित है। ए चॉम्स्की, बी प्याजे, सी स्किनर और डी वाइगोत्स्की। तो भाषा का जो अर्जन अक्षमता है उसका सिद्धांत किसने दिया है, वो हम सभी जानते ही हैं, चॉम्स्की ने उस सिद्धांत को दिया है। भाषा अर्जन अक्षमता सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों की लेखन अक्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर रहता है। ए ऑप्शन है बहादुर बीतो शीर्षक कहानी लिखिए, उसके बाद बहादुर बीतो कहानी का अंत बदलकर लिखिए। सी ऑप्शन है बहादुर बीतो को में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। डी ऑप्शन है बहादुर बीतो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो सबसे पहले हमने ये जान लेना है कि क्या पूछा गया। तो बच्चों की लेखन अक्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर रहेगा। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है डी, वो हम देखते हैं कि बहादुर बीतो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे बेहतर रहेगा, प्रश्न जो है वो सबसे बेहतर रहेगा किसके लिए, बच्चों की लेखन अक्षमता का आकलन करने की दृष्टि से। उसके बाद बात करते हैं पोर्टफोलियो
खालिस्तान में मदद करता है। ए ऑप्शन है कार्य को संचित करने में, बी ऑप्शन है बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, सी ऑप्शन है समस्त अक्षमताओं की जानकारी देने में, और डी ऑप्शन है कर्मिक प्रगति का आकलन करने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कर्मिक जो प्रगति है, कर्मिक प्रगति को का क्या है कि आकलन करने के अंदर क्या है पोर्टफोलियो हमेशा मदद करता है। तो डी इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाषा का मनुष्य की खालिस्तान और मनुष्य के खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। ए अस्मिता व्यापार, बी व्यवहारिकता व्यवहार, उसके बाद सी अस्मिता विचार, डी वैचारिकता व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए आएगा कि भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के व्यापार, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी। तो सी के अंदर दिया गया है भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार, नोट व्यापार, यहाँ पे विचार, तो मनुष्य के विचार के साथ क्या होता है गहरा संबंध होता है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं इसमें। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता, सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर आएगा। तो अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ क्या रहता है गहरा संबंध होता है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खालिस्तान और खालिस्तान को आत्मसात और पूर्व भाषिक अक्षमता रखते हैं। तो ए चुनौतियों अवसरों, बी जटिलताओं मानकों, सी चुनौतियों प्रचलनों, और डी जटिलताओं नियमों। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चुनौतियों और प्रचलनों। तो इसके अंदर क्या है ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों, यहाँ पे आएगा चुनौतियों, ये सी जो इसका अंदर है वो राइट आंसर होगा। तो पहले खालिस्तान के अंदर आएगा चुनौतियों और प्रचलनों। तो प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक अक्षमता रखते हैं। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी भाषा के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा हुआ था 2021 के अंदर, वो हम देख लेते हैं लैंग्वेज 2 के अंदर। तो वो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है तो और उस पर चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, बी ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास का अवरुद्ध करती है, सी ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, डी ऑप्शन है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। इससे क्या हो रहा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो सी इसके अंदर राइट आंसर आएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता जो है अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। तो उससे क्या हो रहा है कि इस प्रकार की कक्षा के बारे में क्या हो रहा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ये सीटेट 2021 के अंदर हिंदी भाषा जो भाग 2 था उसके अंदर पूछे गए 30 क्वेश्चंस थे और इस तरीके से इसको आप रिवाइज करके ये जान सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन किसी लैंग्वेज के अंदर हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर कोई दूसरी भाषा जो आपने चूज़ की है उसके अंदर क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सीटेट से जुड़ी जानकारियों के लिए पेडागोजी, साइकोलॉजी या फिर जो है हमारा मैथ या सोशल साइंस से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।